जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्त वृंद की जय हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम, जय सीता माता की जय, बजरंगबली हनुमान की। पहले प्रार्थना करते हैं श्री राम प्रभु की, श्री कृष्ण की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सह गणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचना गौरांगी राधविंदवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। श्री रामचंद्र रघुपुंगव वैराजवर्य राजेंद्र राम रघुनायक राघवेश राजाधिराज रघुनंदन रामचंद्र दासोऽहमद्य भवतः शरणागतो अस्मि। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। हम श्री राम की वंदना करते हैं, श्री कृष्ण की वंदना करते हैं। जो हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं उसमें हम सफल हों और भगवान का आशीर्वाद हो। तो कल तक हमने क्या पढ़ा था? श्री राम जी वनवास के लिए चल दिए थे और जो उन्होंने पहला दिन बिताया था वो तमसा नदी पे बिताया था और साथ साथ में उनके प्रजा भी चल पड़ी थी उनके स्नेहवश होने के कारण। तो ऐसा देखकर श्री राम को उनका हृदय बड़ा ही दयालु है और उनको मन में बड़ा भारी दुख हुआ। कही सप्रेम मृदु बचन सुहाए बहुविधि राम लोग समुझाए। किया धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेमवश लोग लौटाए लौटते नहीं। सीलू स्नेहु छाड़ी नहीं जाई असमंजस बस भे रघुराई। लोग सोग श्रम बस गए सोई कछूक देव माया मति मोई। शील और स्नेह छोड़ा नहीं जाता। श्री रघुनाथ जी असमंजस के अधीन हो गए, मतलब दुविधा में पड़ गए। शौक और परिश्रम थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिनी बीती राम सचिव सन कहु सप्रीति। खोज मारी रथु हाँ कहु ताता आन उपाय बनी ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक अपने मंत्री सुमंत्र जी से कहा, हे तात, रथ के खोज मारकर अर्थात पहियों के चिन्हों से दिशा का पता न चले इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। अर्थात श्री राम जी ने क्या उपाय किया कि ऐसे तो प्रजा जाने नहीं वाली, प्रजा तो हमारे साथ रहेगी और दुखी रहेगी। तो इससे अच्छा यह है कि हम इस तरीके से यहाँ से चलें कि प्रजा को दिशा का पता ही ना चल पाए कि हम किस दिशा में गए हैं। इस तरीके से रथ को क्या कीजिए, आप रथ से धरती पर कुछ ऐसे मार्ग बना दीजिए कि एक जगह जाने की एकदम से क्लियर डायरेक्शन ना मिल सके किसी को। तो राम लखन सिय जान चढ़ी शंभु चरण सिरुनाई। सचीवा चलायु तुरत रथु ईत ऊत खोज दुराई। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर
श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गे रघुनाथ भयउ अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिसि धावहीं। सवेरा होते ही सब लोग जागे तो बड़ा शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मनहु बारी निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल बड़ बनिक समाजू। एक ही एक देही उपदेशु, तजे राम हम जानी कलेसु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, इस तरीके से सब हा राम करते हुए घूम रहे हैं, जिससे व्यापारियों का समुदाय बहुत ही व्याकुल उठा हो। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। निंदही आपू सराहहि मीना, धिग जीवनु रघुबीर बिहीना। जो पै प्रिय वियोग विधि कीन्हा, तो कस मरनु न मागे दीन्हा। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं। कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीने को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एही विधि करत प्रलाप कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोगु न जाई बखाना, अवधि आस सब राखहि प्राणा। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेत व्रत, लगे करन नर नारी। मनहु कोक कोकी कमल, दीन बिहीन तमारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दौ भाई, श्रृंग बेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, किन दंडवत हर्षु विशेषी। सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखकर श्री राम जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत की। लखन सचीवा सिय किए प्रणामा, सब ही सहित सुखु पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनी हरनी सब सूला। तो सीता जी और मंत्री सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे। वहाँ गंगा जी को देखा उन्होंने और श्री राम रथ से उतर पड़े और दंडवत किया। और लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। तो कहाँ पहुँचे थे वो? श्रृंगवेरपुर। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, रामु बिलो कहीं गंग तरंगा। सची वही अनुजहि प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग कहते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिया सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मज्जनु किन्न पंथ श्रम गयऊ, सूचि जलु पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटाई श्रम भारू, ते ही श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम यानी कि थकावट दूर हो गई और पवित्र जल पीते ही मन प्रसन्न हो गया। जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार है। अर्थात श्री राम जी तो भगवान हैं, तो उनको थकावट होना ये बात स्वाभाविक नहीं है। उनका तो शरीर भी दिव्य है, लेकिन वो मानव के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए मानवों जैसी लीला कर रहे हैं कि जैसे मानव को भूख प्यास लगती है, थकावट होती है, वो वैसा शो कर रहे हैं, सिर्फ वो दिखा रहे हैं। ऐसा एक्चुअल में ऐसा नहीं है। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल केतु, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर सेतु। शुद्ध, प्रकृति जन्य त्रिगुणों से रहित। प्रकृति के 3 गुण कौन से हैं? 3 गुण बताइए कौन से हैं प्रकृति के? सत्य,
जिसे हम सतोगुण बोलते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये 3 गुण प्रकृति के त्रिगुण हैं। इन्हीं के आधार पर हर मनुष्य कार्य करता है, अपना कर्म करता है। जो सतोगुण में विराजित होते हैं, जिनके अंदर सतोगुण होता है, वो क्या करते हैं? भगवान की पूजा करते हैं। जो रजोगुण होते हैं वो भगवान की पूजा अपने किसी विशेष लाभ के लिए करते हैं। उन्हें मकान मिल जाए, कार मिल गया, कार मिल गई हमें, इस तरह की उनकी भौतिक इच्छाएं प्रबल होती हैं। तमोगुण, तमोगुण किसी दूसरे का कुछ विनाश करके, दूसरों से लड़ाई झगड़ा करके, इस तरीके से वो अपना कर्म निभाते हैं। और सतगुण वाला बंदा, सतगुण वाला जो लोग होते हैं, वो भगवान की पूजा में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनका भी पतन होता जाता है, क्योंकि वो माया से ग्रसित होते हैं। ये संसार मृत्यु लोक है और इसमें माया का प्रभाव बड़ा प्रबल है। तो जो सतोगुण वाला इंसान होता है वह भी कभी ना कभी पतित हो सकता है। तो भगवान राम क्या हैं? भगवान राम इन तीनों गुणों से रहित हैं, मायातीत हैं, दिव्य मंगल विग्रह हैं। तो शुद्ध सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य कुल के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित्र करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान है। यह सुधि गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रिय बंधु बोलाई, लिय फल मूल भेंट भरी भारा, मिलन चले ओहिय हर्षु अपारा। जब निषाद राजगुह ने यह खबर पाई, तब आनंदित होकर उसने अपने प्रियजनों और भाई बंधुओं को बुलाया और भेंट देने के लिए फल मूंद कंद लेकर और उन्हें भारों में भरकर, भारों क्या होते हैं? भंगियां, उनमें भरकर मिलने के लिए चला। उसके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। तब निषाद राजगुह फल फूल लेकर अपना चल पड़े भगवान राम से मिलने के लिए। उनके हृदय में हर्ष का पार नहीं था। करी दंडवत भेंट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, सहज स्नेह विवश रघुराई, पूछी कुशल निकट बैठाई। दंडवत करके भेंट सामने रखकर वह अत्यंत प्रेम से प्रभु को देखने लगा। श्री रघुनाथ जी ने स्वाभाविक स्नेह के वश होकर उसे अपने पास बैठाकर कुशल पूछी। नाथ कुशल पद पंकज देखें, भयं भाग भाजन जन लेखें, देवधरनी धनु धामु तुम्हारा, मैं जनु नीचू सहित परिवारा। निषाद राज ने उत्तर दिया, हे नाथ, आपके चरण कमल के दर्शन से ही सब कुशल मंगल है। आपके चरणार विंदों के दर्शन कर आज मैं भाग्यवान पुरुषों की गिनती में आ गया। हे देव, यह पृथ्वी, धन और घर सब आपका है। मैं तो परिवार सहित आपका नीच सेवक हूँ। कृपा करिय पुरधारिय पाऊ, थापिय जनु सबु लोगु सिहाऊ, कहेहु सत्य सबु सखा सुजाना, मोहि दीन पितु आयसु आना। अब कृपा करके पुर में पधारिए। पुर क्या है? श्रृंगवेरपुर, उनका शॉर्ट में नाम ले रहे हैं। पुर में पधारिए और इस दास की प्रतिष्ठा बढ़ाइए, जिससे सब लोग मेरे भाग्य की बड़ाई करें। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे सुजान सखा, तुमने जो कुछ कहा सब सत्य है, परंतु पिताजी ने मुझको और ही आज्ञा दी है। बरस 410 बासु बन, मुनि व्रत बेशु आहारु, ग्राम बासु नहीं उचित सुनी, गुह ही भयउ दुख भारू। उनके आज्ञा अनुसार मुझे 14 वर्ष तक मुनियों का व्रत और वेश धारण कर और मुनियों के योग्य आहार करते हुए वन में ही बसना है। गांव के भीतर निवास करना उचित नहीं है। यह सुनकर गुह को बड़ा दुख हुआ। राम लखन सिय रूप निहारी, कहीं सब प्रेम ग्राम नर नारी, ते पितु मातु कहहु सखी कैसे, जिन पठाए बन बालक ऐसे। श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी के रूप को देखकर गांव के स्त्री पुरुष प्रेम के साथ चर्चा करते हैं। कोई कहती है, हे सखी, कहो तो वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ऐसे सुंदर सुकुमार बालकों को वन में भेज दिया है। एक कहीं बल भूपति कीन्हा, लोयन लाहु हम ही विधि दीना, तब निषाद पति और अनुमाना, तरु सिंसुपा मनोहर जाना। कोई ये कहते हैं, राजा ने अच्छा ही किया, इसी बहाने हमें भी ब्रह्मा ने नेत्रों का लाभ दिया। तब निषाद राज ने हृदय में अनुमान किया तो अशोक के पेड़ को मनोहर समझा। किस लिए समझा मनोहर? ताकि वहां पे भगवान ठहर सकें। लय रघुनाथ ही ठाऊं देखावा, कहेऊ राम सब भांति सुहावा,
पुरजन करी जोहारु घर आए, रघुबर संध्या करन सिधाए। उसने श्री रघुनाथ जी को ले जाकर वह स्थान दिखाया। श्री रामचंद्र जी ने देखकर कहा कि यह सब प्रकार से सुंदर है। पूर्ववासी लोग जोहार वंदना करके अपने अपने घर लौटे और श्री रामचंद्र जी संध्या करने पधारे। गुह सवारी साथरी दसाई, कुश किसलय मय मृदुल सुहाई। सुचि फल मूल मधुर मृदु जानी, दोना भरी भरी राखे सी पानी। गुह ने इसी बीच कुश और कोमल पत्तों की कोमल और सुंदर साथरी सजाकर बिछा दी और पवित्र मीठे और कोमल देख देख कर दोनों में भर भर कर फल मूल और पानी रख दिया, अथवा अपने हाथ से फल मूल दोनों में भर भर कर रख दिए। दोनों क्या होता है, दोनों में ये जो कटोरी जैसा होता है ना, कटोरी सी होती है पत्तों की बनी हुई, दोना बोलते हैं उसे। तो निषाद रघु ने पेड़ क्यों चुना था उनके ठहरने के लिए? क्योंकि भगवान ने बोला कि हम गांव में नहीं ठहर सकते, हमें मुनियों के रूप में ही ठहरना होगा और गांव से बाहर, बस्ती से बाहर। सिय सुमंत्र भ्राता सहित कंद मूल फल खाई, शयन कीन रघुवंश मणि पाय पलोटत भाई। सीता जी और सुमंत्र जी और भाई लक्ष्मण जी सहित कंद मूल फल खाकर रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी लेट गए। भाई लक्ष्मण जी उनके पैर दबाने लगे। उठे लखनु प्रभु सोवत जानी, कही सची वही सोवन मृदुबानी। कछूक दूरी सजी बान सरासन, जागन लगे बैठी बिरासन। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को सोते जानकर लक्ष्मण जी उठे और कोमल वाणी से मंत्री सुमंत्र जी को सोने के लिए कहकर वहां से कुछ दूर पर धनुष बाण से सजकर विरासन से बैठकर जागने लगे, यानी कि पहरा देने लगे। क्योंकि लक्ष्मण जी अपनी माता से आज्ञा लेकर आए थे और माता ने उन्हें कहा था कि लक्ष्मण को पुत्र सीता और राम तुम्हारे माता पिता हैं अब से, और वन में कभी भी सोना मत, तुम्हें हमेशा जागना है। तो क्या हुआ था, लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्ष तक 24 घंटे जागते रहे। उन्होंने अपनी निद्रा अपनी पत्नी को प्रदान करवा दी थी भगवान से कि मेरी निद्रा किसी और को मिल जाए, मैं सोऊं ना, मुझे ऐसा वरदान दीजिए। तो वो निद्रा उनकी पत्नी को मिल गई थी। तो उनकी पत्नी 14 वर्ष तक सोती रही थी राजमहल में। तो अब लक्ष्मण जी जाग रहे हैं रात को पहरा देने के लिए। गुह बुलाई पाहरू प्रतीति, ठाम ठाम राखे अति प्रीति। आपू लखन पही बैठाऊ जाई, कटि भाथी सर चाप चढ़ाई। गुह ने विश्वास पात्र पहरेदारों को बुलाकर अत्यंत प्रेम से जगह जगह नियुक्त कर दिया और आप कमर में तरकस बांधकर तथा धनुष पर बाण चढ़ाकर लक्ष्मण जी के पास जा बैठा। सोवत प्रभु ही निहारी निषादु, भयउ प्रेम बस हृदय विषादु। तनु पुलकित जलु लोचन बहई, बचन सप्रेम लखन सन कहई। प्रभु को जमीन पर सोते देखकर प्रेमवश निषाद राज के हृदय में विषाद हो आया। उसका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेम अश्रुओं का जल बहने लगा। वह प्रेम सहित लक्ष्मण जी से वचन कहने लगा। भूपति भवन सुभाया सुहावा, सुरपति सदनु न पटतर पावा। मणिमय रचित चारु चौबारे, जनु रतिपति निज हाथ संवारे। महाराज दशरथ जी का महल तो स्वभाव से ही सुंदर है, इंद्र भवन भी जिसकी समानता नहीं पा सकता। उसमें सुंदर मणियों के रचे चौबारे, छत के ऊपर बंगले हैं जिन्हें मानो रति के पति कामदेव ने अपने ही हाथों से जाकर बनाया है। सुचि सुविचित्र सुभोगमय, सुमन सुगंध सुबास। पलंग मंजू मणिदीप, जहाँ सब विधि सकल सुपास। जो पवित्र, बड़े ही विलक्षण, सुंदर भोग पदार्थों से पूर्ण और फूलों की सुगंध से सुवासित हैं, जहाँ सुंदर पलंग और मणियों के दीपक हैं तथा सब प्रकार का पूरा आराम है। कहाँ पे? प्रभु के महल में। और निषाद राज जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि प्रभु जी का महल तो इतना सुंदर है, सब प्रकार के आराम है वहाँ पे। कामदेव ने मानो खुद से उनका महल बनाया हो, इस तरीके से सजाया हो, और अब प्रभु को कहाँ पे रहना पड़ रहा है, ऐसा निषाद राजगुमन में विचार कर रहे हैं। विविध बसन उपधान तुराई, क्षीर फेन मृदु बिसद सुहाई। तहाँ सिया रामु शयन निशि करही, निज छवि रति मनोज मधुहरही। जहाँ ओढ़ने बिछाने के अनेकों वस्त्र, तकिए और गद्दे हैं जो दूध के फेन के समान कोमल, निर्मल, उज्जवल और सुंदर हैं।
वहाँ उन चौबारों में श्री सीता जी और श्री रामचंद्र जी रात को सोया करते थे और अपनी शोभा से रति और कामदेव के गर्भ को हरण करते थे। ते सिया रामु साथरी सोए, श्रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मातु पिता परिजन पुरवासी, सखा सुशील दास अरुदासी। वही श्री सीता और श्री राम जी आज घास फूस की साथरी पर थके हुए बिना वस्त्र के ही सोए हैं। ऐसी दशा में वे देखे नहीं जाते। माता पिता कुटुंबी पुरवासी यानी कि प्रजा मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास और दासियां जोग वहीं जिन्हि प्राण की नाई। मही सोवत तेई राम गोसाई। पिता जनक जग विदित प्रभाऊ, ससुर सुरेश सखा रघुराऊ। सब जिनकी अपनी प्राणों की तरह सार संभार करते थे, वही प्रभु श्री रामचंद्र जी आज पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता जनक जी हैं, जिनका प्रभाव जगत में प्रसिद्ध है, जिनके ससुर इंद्र के मित्र रघुराज दशरथ जी हैं। यानी कि किसकी बात कर रहे हैं अब? सीता माता की। रामचंदुपति सो बैदेही, सोवत मही विधि वाम न कही। सिया रघुबीर की कानन जोगु, कर्म प्रधान सत्या कह लोगु। और पति श्री रामचंद्र जी हैं, वही जानकी जी आज जमीन पर सो रही हैं। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और श्री रामचंद्र जी क्या वन के योग्य हैं? लोग सच कहते हैं कि कर्म ही प्रधान है, अर्थात भाग्य ही प्रधान है। जैसा भाग्य में लिखा होता है वैसा ही बोना पड़ता है। पर यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की है, प्रभु श्री राम और सीता माता तो स्वयं भगवान है और उनकी शक्ति हैं, तो उनके ऊपर किस्मत का या भाग्य का कोई भी लगाव उन पर नहीं लगता। भाग्य वो खुद बनाते हैं, लेकिन लीलाओं को पूर्ण करने के लिए वो खुद से खुद को भी श्रापित करवा देते हैं। नारद जी ने एक बार श्रापित किया था विष्णु जी को कि आप पत्नी वियोग में विचरण करोगे, जंगलों में वनों वनों घूमोगे। तो उनके उस श्राप को सच साबित करने के लिए भगवान ऐसी लीला कर रहे हैं। तो कैकई नंदिनी मंद मति कठिन, कुटिल पनु किन्ह। जेहि रघुनंदन जान की, सुख अवसर दुहु दिन्ह। कैकई राज की लड़की नीच बुद्धि, कैकई ने बड़ी ही कुटिलता की, जिसने रघुनंदन श्री राम जी को और जानकी जी को सुख के समय दुख दिया। अब नारद जी का एक वचन तो सत्य हो गया कि वन वन भटक रहे हैं। दूसरा वचन जो कहा था कि पत्नी वियोग में भटकेंगे, वो आगे की कथा में आएगा। भई दिनकर कुल बिटप कुठारी, कुमति किन सब विश्व दुखारी। भयउ विषादु निषाद ही भारी, राम सिया मही शयन निहारी। वह सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी हो गई। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। श्री राम सीता को जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद को बड़ा दुख हुआ। बोले लखन मधुर मृदु बानी, ज्ञान विराग भक्ति रस सानी। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सबु भ्राता। तब लक्ष्मण जी ज्ञान वैराग्य और भक्ति के रस से सनी हुई मीठी और कोमल वाणी बोले, हे भाई, कोई किसी को सुख दुख का देने वाला नहीं है, सब अपने ही किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। अब श्री राम जी अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो नारद जी की एक साथ उनकी एक कहानी है, तो अभी हम वो डिस्कस नहीं करेंगे, पर शॉर्ट में यही है कि नारद जी ने उनको एक बार शाप दिया था कि आप वन में भटकेंगे और पत्नी के वियोग में भटकेंगे। तो अब कैकई माता को फिर क्यों दोष दिया जा रहा है? यहाँ पे यह सवाल भी उठता है। कैकई माता को तो एक जरिया बनाया था भगवान ने कि इनके जरिए मैं वन में जाऊँ, क्योंकि भगवान को मनुष्य के रूप में ही व्यवहार करना है। तो कैकई माता का इसमें कोई दोष नहीं है, ऐसा श्री राम भी बोलते हैं कि कैकई माता और श्री रामचंद्र की वार्तालाप हुई थी। एक बार श्री रामचंद्र जी ने कहा था कि मुझे आपसे एक सहायता चाहिए, आप ही मेरे वन जाने का जरिया बनेंगी। तो ये वार्तालाप काफ़ी सीक्रेटली वार्तालाप है ये, पर ऐसे हुआ था। इसी वजह से श्री रामचंद्र कभी भी कैकई माता को दोषी नहीं मानते, और दोनों कनेक्शन एक साथ बनाने के लिए कि जी नारद जी का शाप भी सच साबित करना था, और रावण को मारने के लिए जो अवतरित हुए थे वह भी सत्य करना था। तो सारी कहानियाँ मिलजुल कर श्री राम प्रभु एक लीला रचते हैं, उसी के अनुसार यह सब कार्य हो रहा है। जोग वियोग भोग भलमंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा। जन्मु मरनु जह लगी जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्मु अरु कालू।
संयोग वियोग, भले बुरे भोग, शत्रु मित्र उदासीन, ये सभी भ्रम के फंदे हैं। जन्म मृत्यु संपत्ति विपत्ति, कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं। धरनी धामु धनुपुर परिवारु, सरगु नरकु जहां लगी व्यवहारु। देखिया सुनिया गुनिया मन माही, मोह मूल परमारथु नाही। धरती घर धन नगर परिवार, स्वर्ग और नरक आदि जहाँ तक व्यवहार हैं, जो देखने सुनने और मन के अंदर विचारने में आते हैं, इन सब का मूल मोह अज्ञान ही है। तो उसको मोह कह लीजिए या अज्ञान कह लीजिए। परमार्थता यह नहीं है। सपने होई भिखारी नृपु, रंकु नाकपति होई। जागे लाभु न हानि कछु, तिमी प्रपंच जिया होई जोई। जैसे स्वप्न में राजा भिखारी हो जाए या कंगाल स्वर्ण का स्वामी इंद्र हो जाए, स्वर्ग का स्वामी, तो जागने पर लाभ या हानि कुछ भी नहीं है। वैसे इस दृश्य प्रपंच को हृदय से देखना चाहिए। अस विचारी नहीं कीजिए रोसु, काहू ही बाधी न देय दोसु। मोह निशा सब सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। ऐसा विचार कर क्रोध नहीं करना चाहिए और न किसी को व्यर्थ दोष ही देना चाहिए। सब लोग मोह रूपी रात्रि में सोने वाले हैं और सोते हुए उन्हें अनेकों प्रकार के स्वप्न दिखाई देते हैं। यही जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जानिए तब ही जीव जग जागा, सब जब सब विषय विलास विरागा। इस जगत रूपी रात्रि में योगी लोग जागते हैं जो परमार्थी हैं और प्रपंच से छूटे हुए हैं, यानी कि माया के जगत से छूटे हुए हैं। जगत में जीव को जागा हुआ तभी जाना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलासों से वैराग्य हो जाए। होई विवेकु मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमारथु एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। विवेक होने पर मोह रूपी भ्रम भाग जाता है, तब अज्ञान का नाश होने पर श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होता है। हे सखा, मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम होना, यही सर्वश्रेष्ठ परमार्थ है। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा। सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। श्री राम जी परमास्वरूप पर ब्रह्म है। वे अविगत यानी कि जानने में न आने वाले, अलख यानी कि स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि यानी कि जिसका कोई आदि नहीं है, जिसकी कोई शुरुआत नहीं है, अनुपम उपमा रहित। अब कहते हैं ना हम चंद्र रूपी उनका मुख है, पर वास्तव में चंद्र इतना सुंदर नहीं है जितने श्री राम हैं, तो चंद्र से भी उनकी उपमा हम नहीं कर सकते। सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं, ऐसे हैं श्री राम। भगत भूमि भूसुर सुरभि सुर, हित लागी कृपाल। करत चरित धरि मनुज तनु, सुनत मिटहि जग जाल। वही कृपालु श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गो और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। अब 15वां विश्राम शुरू हो रहा है। जय सिया राम। सखा समुझि यस परिहरि मोहु, सिया रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखदारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री सीताराम जी के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी के गुण कहते कहते सबेरा हो गया। ये गुण कौन कह रहा था? लक्ष्मण जी कह रहे थे। किसे कह रहे थे? निषाद जी को। जब निषाद जी लक्ष्मण जी के पास बैठे थे पहरा देते हुए, और निषाद जी के मन में श्री राम को ऐसे सोते देखकर इस अवस्था में बड़ा दुख हुआ, तब वो लक्ष्मण जी से ऐसी सब वार्तालाप कर रहे थे और लक्ष्मण जी उन्हें ज्ञान दे रहे थे। सखा समुझि यस परिहरहु मोहु, सिया रघुबीर चरण रत होहु। कहत राम गुण भाभिनुसारा, जागे जग मंगल सुखधारा। हे सखा, ऐसा समझ मोह को त्याग कर श्री राम सीता के चरणों में प्रेम करो। इस प्रकार उनके गुण कहते कहते सवेरा हो गया और तब फिर जगत का मंगल करने वाले श्री राम जी जागे। सकल सोच करी राम नहावा, सुचि सुजान बट क्षीर मंगावा। अनुज सहित सिर जटा बनाए, देखी सुमंत्र नयन जल छाए। सोच के सब कार्य करके नित्य पवित्र और सुजान श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया
फिर बड़ का दूध मंगाया और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित उस दूध से सिर पर जटाएं बनाई। यह देखकर सुमंत्र जी के नेत्रों में जल छा गया। सुमंत्र जी कौन है? श्री राम के मंत्री, जो अभी तक भी श्री राम जी के साथ हैं। तो वो साथ में क्यों हैं? दशरथ जी ने उनको भेजा था कि अगर हो सके तो उनको समझा बुझा के घर वापस ले आना, इस आशा से सिर्फ। पर राम जी तो अपने वचन के पक्के हैं, वो नहीं जाएंगे, पर सुमंत्र जी कोशिश कर रहे हैं। हृदय दाहु अति बदन मलीना, कह कर जोरी बचन अति दीना। नाथ कहु वस कौशल नाथा, लै रघु जाहु राम के साथा। उनका हृदय अत्यंत जलने लगा, मुंह उदास हो गया। किनका? सुमंत्र जी का। वे हाथ जोड़कर अत्यंत दीन वचन बोले, हे नाथ, मुझे कौशल नाथ दशरथ जी ने ऐसी आज्ञा दी थी कि तुम रथ लेकर श्री राम जी के साथ जाओ। बनु देखाई सुरसरी अनहवाई, आनेहु फेरी बेगी दो भाई। लखनु रामुसी आनेहु फेरी, संशय सकल संकोच निवेरी। वन दिखाकर गंगा स्नान कराकर दोनों भाइयों को तुरंत लौटा लाना। सब संशय और संकोच को दूर करके लक्ष्मण राम सीता को फिरा लाना। नृप अस कहु गोसाई, जस कहई करो बलि सोई। करी बिनती पायन परेऊ, दिन बाल जिमि रोई। महाराज ने ऐसा कहा था, अब प्रभु जैसा चाहे मैं वही करूं, मैं आपकी बलिहारी हूं। इस प्रकार विनती करके वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने बालक की तरह रो दिया। उनके नेत्रों से भी आंसू आने लगे। और क्या करते वो, उनका भगवान से प्रेम ही इतना ज़्यादा है और भगवान मान नहीं रहे और उनकी दुर्दशा उनसे देखी नहीं जा रही। मतलब दुर्दशा भगवान को तो नहीं लगता कि दुर्दशा है वो, पर सुमंत्र जी को, प्रजा को, निषाद को उनको लगता है कि इस अवस्था में भगवान यहाँ पे विचरण कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय सिया राम। जय सिया राम, 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 जय सिया राम। जय श्री राम, श्री सीता की जय, लक्ष्मण जी की जय, बजरंगबली हनुमान की जय, श्री शंकर भोलेनाथ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय सिया राम। अयोध्या वासी दशरथ नंदन राम,